गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। क्या समझाया था बेटा? चंद्र, इसमें अंग और अहक के बारे में। किसके बारे में समझाया था? अंग और अहक के बारे में। तो अंग और अहक तो समझ में आ गया होगा आपको। यानी अंग के अंदर अनुस्वार लगता है और अहक के अंदर क्या लगता है बेटा? विसर्ग लगता है। और विसर्ग लगाकर मैंने आपको शब्द बनवाए थे, अनुस्वार लगाकर शब्द बनवाए थे। तो बेटा आपको अंग और अहक वाले शब्द बनाना आ गए बेटा सब बच्चों को? सबको आ गए? देखो किसको नहीं आया, देखिए हाथ ऊपर करो एक बार, देखें सबको आ गए। आज हम पढ़ेंगे अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग। तो डालो हेडिंग। अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग। यानी जब चंद्र बिंदु लग जाता है तो हम शब्द को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो आगे, रात में चांद। अब देखो मैं शब्द लिखती हूँ पहले तो। जैसे मैंने शब्द लिख लिया यहाँ पे, क द प। अब इसमें क्या लगेगी? चंद्र बिंदु लगा दिया। क्या लगा दिया? चंद्र बिंदु। तो इस जो शब्द है ना, उसकी ध्वनि नाक से निकलेगी। दा पा इस तरह से ध्वनि कैसे निकलेगी? इसकी ध्वनि नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होती है। यानी जो आपका अनुनासिक चंद्र बिंदु है, अनुनासिक नहीं होगा बेटा, अनुनासिक का होगा। अनुनासिक सही है। अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होता है, यानी नासिक का अर्थ क्या होगा बेटा? नाक। क्या होगा? नाक होगा ना बेटा, नाक। क्या होगा? नाक, ठीक है। यानी ये जो चंद्र बिंदु जो वर्ण है हमारे नाक और मुंह दोनों से बनते हैं। अब देखो ऊंट ऊंचा है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से क्या बना दिया आपका? ऊंट। अब देखो मेरी बात सुनो, ये ऊंट इस पेड़ से ऊंचा है या नहीं है? बताओ मुझे। ऊंट ऊंचा है। ऊंट क्या है? बहुत बड़ा है, नहीं है? तो लिखो यहाँ पर, एक बार पढ़ो देखिए। ऊंट ऊंचा है। अब पढ़ो इसको। अब ऊंट में चंद्र बिंदु क्यों? पढ़ो, ध्वनि निकलो ऊंट। ध्वनि किस निकलती है? ऊंट। अपनी नाक से आवाज आती है ऊंट, तो चंद्र बिंदु लगा। ऊंचा शब्द क्या है? ऊंचा। तो क्या लगा? चंद्र बिंदु लगा। देखो इस पाठ में अनुनासिक चंद्र बिंदु का पुनर्अभ्यास कराया गया है। बच्चों को विभिन्न शब्दों से अंग चंद्र बिंदु का अंतर बताना है। उन्हें ये समझाना है कि जब किसी वर्ण के ऊपर से ही मात्रा लगी हो तो वह चंद्र बिंदु केवल बिंदु ही रहता है, ठीक है? समझ में आया आपको? यानी इसकी ध्वनि क्या निकलेगी? नाक से निकलेगी। फिर देखो आप, पाँव में कांटा गड़ा है। लिखो पाँव में
काटा गड़ा है। अब देखो चंद्रबिंदु का आ रहा है, पाव में आ रहा है, कांटे में भी आएगा, कांटा आ रहा है, ठीक है, और ऊंट में आ रहा है, ऊंचा में आ रहा। अब इसको पढ़ के देखो एक बार, देखिए पाँव, आवाज आ रही ना, पाव थोड़ी पढ़े, पाव नहीं पढ़ोगे, पाव। इसमें आपको न की ध्वनि, वो नाक से निकलने वाली ध्वनि निकलेगी। तो देखो पाँव, क्या पढ़ोगे इसको, पाँव में कांटा, आवाज किससे निकलेगी, इसकी नाक से। इसकी आवाज, ये चंद्रबिंदु की आवाज किससे निकालनी है, नाक से। तो कांटा गड़ा है, तो क्या लिखोगे, पाँव में कांटा गड़ा है। फिर आगे देखो, आँख साफ रखो, ठीक है। क्या है बेटा, आँख साफ रखो, पढ़ो इसको, आँख साफ रखो, आँख साफ रखो। तो क्या बोलो, आँख साफ रखो। क्या पढ़ोगे इसको, आँख, बोलो आँख, चंद्रबिंदु आ रहा है, इसमें बोलो आँख साफ रखो। क्या पढ़ोगे इसको, आँख साफ रखो। तो आपको इसकी ध्वनि पता होनी चाहिए, इसकी ध्वनि ना की, माँ की यानी आधे वर्ण की ध्वनि निकलती है, तो नाक से निकलती है। किससे निकलती है, नाक से। आँख, आँख, इस तरह से, गाँव, इस तरह से शब्द निकालना। अब मैं से एक किताब का वाचन करो, आप देखिए सारे बच्चे, बोलो रात, बोलो रात, उसके आगे पढ़ो अंधेरी, अंधेरी, बोलो रात अंधेरी, जब आ जाए चांद, फिर लगान चंद्रबिंदु, चांद तारे रोशनी फैलाए, फैलाए, ठीक है, पढ़ो देखिए, लेकिन जब सूरज आ जाए, आँख, पढ़ो कैसे, आँख यानी ध्वनि नाक से निकालनी है, आँख बचा कर जट छिप जाए। वैसे मैं आपके कुछ वाक्य लिखा लेती हूँ बेटा। आप देखो यहाँ पे, गांव में एक कुआं है, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको पढ़वाती हूँ। गांव में एक कुआं है, गांव में एक कुआं है, कुएं के पास घने पेड़ों की छांव है, कुएं के पास घने, कुएं के पास घने पेड़ों की छांव है, छांव में एक ऊंट खड़ा है, छांव में एक ऊंट खड़ा है, छांव में एक ऊंट खड़ा है, ठीक है। ऊंट के गले में घंटी बंधी है, लिखो, ऊंट के गले में घंटी बंधी है, ठीक है। ऊंट को देखकर बच्चे हंस रहे हैं,
ऊंट को देखकर बच्चे हंस रहे हैं। अब मैं आपको इसका वाचन करवाती हूँ बेटा। और जहाँ पे ये चंद्र बिंदु वाला शब्द आता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। बोलो गाँव, क्या पढ़ो इसको? गाँव। यानी इस चंद्र बिंदु की आवाज़ आपको नाक से निकालनी है। गाँव में एक कुआं, क्या बोलोगे इसको? कुआं। यानी ध्वनि किससे निकालनी है? नाक से, चंद्र बिंदु की। कुआं है। कुएं के पास घने पेड़ों की छाँव, पढ़ो इसको, छाँव है। इस तरह शब्द को पढ़ना है। छाँव में एक, अब पढ़ो इसको, चंद्र बिंदु लग रहा है ऊंट, क्या पढ़ोगे? ऊंट। अब ऊ बोलने के बाद इसकी ध्वनि नाक से निकलनी चाहिए, ऊ ना की तरह, ऊंट। ठीक है, जोर लगा के समय अधिक देना है इसको बोलने में। खड़ा, खड़ा है। फिर पढ़ो ऊंट के गले में घंटी बांधी है। अब बंधी है, बोलो बंधी है। ऊंट को देख कर बच्चे हंस रहे हैं। इस तरह से आपको क्या करना है? शब्दों को बोलना है। ठीक है बेटा। अब आगे देखो, मिलान कीजिए। शब्द क्या आ गया आपका? मिलान कीजिए। शब्द दे दिया आपका साफ, ठीक है, बास, चांद। ठीक है, आप क्या करोगे? इसका मिलान करोगे। तो देखो एक बार लिखो, पढ़ो इसको, सांप, पढ़ो, बांस, चांद। आ रही ना आवाज नाक से बोलने की? लिखो बांसुरी, क्या लिखोगे? बांसुरी। फिर लिखो आप चांदनी, क्या लिखोगे? चांदनी। फिर आप लिखोगे सफेरा, क्या लिखोगे? सफेरा। अब देखो यहाँ पे देखो सांप बना दिया मैंने इस तरह से। ठीक है, फिर आपका मैंने ये बना दिया चांद। ठीक है, फिर यहाँ पे बना दिया आपकी बांसुरी, क्या बना दी है? बांसुरी। अब देखो आपको क्या करना है, पहले इसको पढ़ना सीखो। सांप, कैसे पढ़ोगे इसको? सांप। सांप को कौन पालता है? सफेरा। इसको आपकी नोटबुक में उतारना है। बांस, 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 ये देखो, ये दिख रही है बांस, दिख रही ना बांस? इस बांस से क्या बनती हैं? बांसुरी। क्या बनती हैं? बांसुरी। ठीक है, बांसुरी ऐसे पढ़ो। चांद, क्या पढ़ोगे इसको? चांद। तो इसको चांद से चांदनी होती हैं। यानी इन शब्दों को, यानी पहला वर्ण जैसे आपने बोला गा, और वह बोलने पे से पहले इसकी न कितनी नाक से निकालनी है, गाँव। ठीक है, चाँव। इस तरह से आपको ध्वनि कैसे निकालनी है बेटा? नाक से निकालनी है। तो बेटा ये पाठ आप सबको समझ में आ गया है बेटा? आपको इसकी ध्वनि को बोलते समय क्या है? अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। और ये क्या है? चंद्र बिंदु। इन दोनों की ध्वनि में अंतर समझ में आना चाहिए। इसको कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको जो अंग पढ़ाया था तो समझाया था, और आज चंद्र बिंदु मैंने आपको समझा दिया है। यानी अनुनासिक शब्द पाठ का नाम क्या है बेटा? अनुनासिक। नासिक यानी नाक, नासिक यानी नाक, अनु यानी पीछे। यानी जब वर्ण को इसको बोलने से पहले इसकी ध्वनि निकालनी, यानी छाव को बोलने से पहले बाद इसकी ध्वनि निकालनी। छाँव, गाँव,
ऊट, 5, यानी इस तरह की आपको आवाज़ ध्वनि निकालनी। तो बेटा समझ में आ गया है आपको, ये सारा कार्य आपको नोटबुक में उतारना है बेटा। ठीक है, उतार लिया सबने। अब आप HW के लिए काम डाल दीजिए बेटा। HW में आप क्या करोगे, चंद्र बिंदु के 5 शब्द लिखिए। अनुनासिक, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 5, ये भी चंद्र बिंदु वाला ही वाक्य, 5 शब्द लिखिए। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया बेटा चंद्र बिंदु वाला वाक्य कैसे पढ़ना होता है। एक तो आप इस प्रसंग को करोगे, एक आप सुलेख करोगे सुंदर सी राइटिंग के अंदर। सुलेख क्या करोगे, बताओ सुलेख क्या बताऊँ आपको। आम खा रहे हो नहीं खा रहे हो सब बच्चे, अभी सभी खा रहे हो तो लिख लो कि आम फलों का राजा है। आम फलों का राजा है। ठीक है, तो आपको HW काम समझ में आ गया है। पहले में क्या करना है, अनुनासिक लगाकर 5 शब्द बनाने हैं और एक आपको सुलेख करना है सुंदर सी राइटिंग में। सबको समझ में आ गया बेटा काम। अब कोई दिक्कत थोड़ी शब्द को पढ़ने में, आपको नहीं होगी ना बेटा शब्द को पढ़ने में। ठीक है बेटा, इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है।